तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा एमआरटी पर। तो संबंध फलन को करने से पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम समझेंगे संख्याओं के महत्वपूर्ण समुच्चय, क्योंकि इनका बहुत जरूरी है, इनका समझना बहुत जरूरी है। और इनके बगैर तुम प्यारे बच्चों संबंध और फलन के क्वेश्चन नहीं कर पाने के। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा के चलूँगा और तुम्हें एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखना है और फिर उन्हें करना भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं संख्याओं के महत्वपूर्ण समुच्चय। तो शुरुआत में लेके चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम प्रदर्शित करेंगे n से, दी सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो n इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसे मजला कोष्ठ के अंदर रखना है। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरुआत होगी इनकी, अर्थात 1 2 3 4 ऐसी डैश डैश इनफाइनाइट तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि गिनती वाली संख्याएं जो 1 से स्टार्टिंग है और अनंत तक। प्यारे बच्चों, इसे धन पूर्णांकों का समुच्चय भी बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां पर लिख सकते हैं हम या धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसे प्रदर्शित करेंगे धन पूर्णांक के लिए i पॉजिटिव लिख सकते हो या z पॉजिटिव लिख सकते हो। तो ये सेम हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनेटिव तक। तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के लिए। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। दी सेट्स ऑफ होल नंबर्स। तो इसे प्रदर्शित करेंगे W से। तो बहुत ही आसान तरीका है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के अवयवों में हम 0 भी सम्मिलित कर दें तो क्या हो जाएंगी संख्याएं? पूर्ण हो जाएंगी। तो शुरुआत कहां से होगी प्यारे बच्चों? 0 से। तो 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक। इसके बाद अब हम लेके चलते हैं पूर्णांकों के समुच्चय के लिए। तो पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों के समुच्चय के लिए या तो प्यारे बच्चों i लिख दो या z लिख सकते हो, यानी कि i बराबर z। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्ण अंकों का समुच्चय, वो पॉजिटिव हो सकती हैं, वो नेगेटिव हो सकती हैं, अर्थात दी सेट्स ऑफ इंटीजर्स। तो इसे i से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इस तरह से मजला कोष्ठ लगाना है और यहां पर बीच में 0 लिखकर राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 4 ऐसी डैश डैश इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट की तरफ लेना है तुम्हें प्यारे बच्चों -1 -2 -3 ऐसे कोमा लगाते हुए, और ऐसे चलते रहना है माइनस इन्फिनेटिव साइड में। तो इसमें देखना है प्यारे बच्चों, यहां पर 1 से और इन्फिनिटी तक ये धन पूर्णांक, यहां से यहां तक धन पूर्णांक, और इस साइड में है ऋण पूर्णांक, और 0 है ना धन और ना ऋण, ध्यान रखना है ये। इसके बाद जो महत्वपूर्ण समुच्चय है, अब चलते हैं हम परमेय संख्या पर, यानी कि परमेय संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं
परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसे प्रदर्शित करेंगे क्यों से। दी सेट्स ऑफ रेशनल नंबर्स। हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या x हो सकती है, तो x कोई भी संख्या x हो सकती है सच डेट। अब इसके बारे में बताऊंगा सच डेट, यानी कि सच डेट का मतलब होता है ऐसा है कि। तो x सच डेट, इस x के बारे में बताया है कि x बराबर p अपॉन q, जहां p कोमा q बिलोंग्स टू i इंटीजर्स। जबकि ये भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जबकि q बराबर नहीं 0 के होना चाहिए। तो यहां पर देखो प्यारे बच्चों, जैसे तो मैंने यहां लिखा है कि x बराबर p अपॉन q, और मैंने दिया है कि p और q किसके सदस्य हैं, पूर्णांक के। तो पूर्णांक में माइनस वाले भी पूरे अंक हो सकते हैं, प्लस वाले पूरे अंक हो सकते हैं, ध्यान रखना है। और अगर हम बटे में 0 ले लें तो इसका इनफाइनिट सॉल्यूशन बनता है, यानी कि इनफाइनिट होता है, अपरिभाषित हो जाए, कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो इसलिए हम अपोन में 0 नहीं ले सकते, ध्यान रखना है। और एक बात और बता रहा हूं कि जितने भी ऊपर के जितने भी सेट्स हैं, जितने भी हैं, अगर मैं सबके अपोन 1 ले लूं तो ये भी सारे परिमेय संख्याएं बनेंगे, ध्यान रखना। जितने भी ऊपर मैंने समझा दिया, अगर मैं सबके अपोन 1 ले लूं तो ये भी क्या बनेंगी, परिमेय संख्याएं बनेंगी। अब इसके बाद जैसे यहां पर हमारा 1/2 भी हो सकता है, यहां पर हमारा -3 भी हो सकता है, क्योंकि 3/1 लिखेंगे तो परिमेय संख्या बनेगी। और यहां पर हमारा 0 भी हो सकता है कि 0/1 लिखेंगे तो भी परिमेय संख्या बनेगी, p अपॉन q का रूप। तो इस तरह से, यानी कि जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है जो इस प्रश्नावली में संबंध और फलन की प्रश्नावली में जो सबसे ज्यादा किंग मेकर है, यानी कि जो सबसे ज्यादा सवालों को हल करने में सहायक होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, द सेट्स ऑफ रियल नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण समुच्चय है और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहां लिखते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसे R से प्रदर्शित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बता दूं, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है इसमें 2 तरह की संख्याएं होती हैं। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ बता दूंगा कि यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या के बारे में तो बता चुका हूँ, और अपरिमेय संख्याएं वो हैं जो p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे √3 है, √5 है, इस तरह के। तो अब यहाँ देखो, तो इसे लिखेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर मंझला कोष लगा के, तो x सच दैट, तो x के बारे में बताएं कि x एक वास्तविक संख्या है, जबकि ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमें चेक ये करना है कि अगर हम किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर कर दें, वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर इस केस में ऐसी चीजें बनती है तो वह क्या होगी, वास्तविक संख्या, ध्यान रखना है। या हम इसे सिंपल मेथड से भी कह सकते हैं कि चाहे अब बटे में हो, चाहे दशमलव में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, एक चीज छोड़ के कि रूट के अंदर माइनस ना हो या आयोटा ना लगा हो,
इन दो कंडीशन छोड़ते हुए चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। -2 है, ये वास्तविक संख्या है। इस फॉर्मूले का चेक करेंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से कि -2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4, बड़ा किससे है? 0 से। उसके बाद बराबर 0 भी दिखा रखा है, अगर हम 0 को ही चेक करें तो 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो बराबर 0 ही। या हम 1/2 को चेक करें तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 किससे ग्रेटर है? 0 से, ग्रेटर देन टू 0, इस तरह के। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा रूट के अंदर -3 और मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो -3, तो -3 किससे छोटा है? 0 से। तो यह वास्तविक संख्या नहीं है। या किसी संख्या में आयोटा आ रहा हो, यानी कि 3 आयोटा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो यहां पर बनेगा 3 तिया 9 आयोटा स्क्वायर, और जबकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहां पर बनता है 9 गुना -1 यानी कि -9, तो यह भी 0 से छोटा बनता है, तो यह भी वास्तविक संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण समुच्चय हैं और इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हें तैयार करने हैं, और मैं गारंटी के साथ इस बात का वादा करता हूं कि अगर तुमने ये पक्के कर लिए तो तुम्हें संबंध और फलन के जो क्वेश्चन हैं उन्हें करने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।